जैसे हम प्लांट के पौधों के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी हम चल रहे हैं, वहाँ तक हमने पढ़ाया था कि जाइगोट का फॉर्म हो गया था। इसके आगे हम पढ़ा रहे हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब एक सेल और मेल गेमेट्स जब आपस में मिला तो बन गया जाइगोट। ये जो है जाइगोट बन गया, जाइगोट। द मेल गेमेट्स एंड एग सेल्स फ्यूज टू फॉर्म फॉर्म जाइगोट। मेल गेमेट्स फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म ए जाइगोट, बट जाइगोट इज ए डिप्लॉयड्स। मतलब कि जाइगोट जो होता है द्विगुणित होता है, और द्विगुणित होने के बाद उसके अंदर इसका डेवलप होता है। पहले, सबसे पहले यह जो है दो भागों में बढ़ता है। एक तरफ जैसे आपको हमने बताया था, एक माइक्रोपाइल की तरफ जिसको बेसल जो है पार्ट कहलाता है, और एक होता है एपिकल पार्ट्स जो ऊपर की जो है डेवलप होता है। मतलब दो भागों में डिवाइडेड होता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। लेकिन इसके साथ फिर जो है यह जो है धीरे धीरे यह पहले ऊपर जो है यह जो है फिर ऐसे आकार के जो है 3 सेल्स बन जाते हैं। 3 से फिर यह डेवलप, फिर डिवीजन होता है, और यह जो है सीधा इस आकार की रचनाएं वाली बना लेती हैं। 2 सेल्स जो हैं आपके 4 सेल्सों में ऐसे बढ़ जाते हैं। मतलब धीरे धीरे यह सेल्स जो होते हैं तो इस आकार की रचनाएं बन जाती हैं। इस आकार में सबसे पहले ये आकार बन जाता है ऐसे, फिर ये डेवलप ऐसे 2 आकार की हो गई, और फिर ये जो है ऐसे करके 2 भागों में ऐसे यानी टी आकार का हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ये प्रो एम्ब्रियो में जो है ये चेंज हो गया, तो ये प्रो एम्ब्रियो कहलाया। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो ऐसा है कि नहीं, किसी में है नहीं। जाइगोट से डिवीजन हुआ, 2 भाग बटा, 2 से 3 में डिवीजन, 3 से फिर 4 हो गए, और स्टेज को बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद इसकी ऊपर वाले जो भाग कहलाती है ना, इसको अगर देखोगे और इसको देखोगे तो 2 भाग हो जाती है। तो इस वाले भाग को, पूरे इस भाग वाले भाग को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, और इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। तो 2 भागों में ये डिवाइड हो जाता है, एम्ब्रियोनल सस्पेंसर सेल और फिर यह सस्पेंसर सेल जो होता है वह डेवलप हो जाता है, और डेवलप होकर डेवलप होकर यह होता क्या है, इसमें सबसे पहले सबसे पहले इस डेवलप में यह 8 जो है नियर अबाउट सेलों में ऐसे बढ़ जाते हैं। ऐसे लगभग 8 जो है न्यूक्लियस में ये आपको जो है डिवाइडेड हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सपोज दैट 8 हो गए। तो जो ऊपर वाला होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है, इसको हाउस्टोरियल्स कहते हैं, हाउस्टोरियल टोरियल सेल कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये हाइपोफाइसिस हो गए, और इसके नीचे ये जो है एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, ये एम्ब्रियोनल सेल्स हैं। तो एम्ब्रियोनल सेल्स भी जो है डिवाइडेड होता है, पहले 2 होता है, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं। तो जैसे कि हमको आपको बता दें कि जैसे ये पहले जो है ऐसे 4 भागों में डिवाइड होता है, फिर ऐसे जो है यह बनते जाते हैं। इसके बाद यह जो है 4 से, तो जब 2 से जो है इसके नीचे जो होता है उसको एपी हाइपोब्लास्ट कहते हैं। इसके बाद एपी ब्लास्ट आता है, एपी ब्लास्ट आता है। तो हाइपोब्लास्ट जो ये देख रहे हो हाइपोबाइसिस, यही हाइपोबाइसिस जो है रेडिकल का काम करता है। ये हाइपोबाइसिस जो यहाँ पर होता है ये रेडिकल का काम करता है, यानी यहाँ पर आप देखो तो यह रेडिकल का काम करने लगा हाइपोफाइसिस हाइपोब्लास्ट में, तो हाइपोब्लास्ट कहलाता है। फिर ऐसे जो है आपके बहुत सारे सेल्स ऐसे जो है 3 तरह से जो है लेयर में ऐसे जो है ये डिवाइडेड हो जाते हैं, और डिवाइडेड होकर धीरे 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 ऐसे जो है डिवाइडेड होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे यह जो है ऐसे करके, और यह जो है लंबा होता चला जाता है, और यह 2 जो है ऐसे
आकार में ऐसे डिवाइडेड होने जाता है, और लास्ट में जो होता है वो डिवाइडेड होकर ऐसे ये बढ़ जाते हैं, और ये दो जो हैं भागों के अंदर दब जाता है, जिसको हम कहते हैं कोटिलेडन्स। दूसरा जो होता है यह हो गया आपका, जानते ही होगा कभी यहाँ पर हाइपोफाइसिस में रेडिकल हो जाता है, और रेडिकल और हाइपोफाइसिस के बीच में यहाँ पर पोलिम्यूल हो जाता है। यानी यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप कि हाइपोब्लास्ट के नीचे यहाँ पर यहीं पर ये जो है हो जाता है आपका, ठीक ना, पोलिम्यूल्स और कोटिलिडन्स का निर्माण होने जाता है। मैंने यहाँ पर पोलिम्यूल्स और कोटिलिडन्स और यहाँ पर रेडिकल्स का फॉर्म होता है, और बाद में जो धीरे धीरे जो है एपीब्लास्ट की जो सेल्स होती है अंदर की ओर धस के दो भागों में बढ़ जाता है, जो दो जो है कोटिलिडन्स का निर्माण करता है। इसीलिए दो जो टाइप कोटिलिडन्स नाम पड़ा हुआ है, दो कोटिलिडन्स का नाम पड़ा हुआ है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, यह जो है आपका जो है डॉय जो है काट का हो गया। तो ये जो है डॉय काट का निर्माण हो गया, ठीक ना। तो ये जो है आपके हो गए। अब अगले जो है, अब देखो एक द्विबीजपत्री के बाद हम पढ़ा रहे हैं एक बीजपत्री जो है पौधों का जो है विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकाइट कोटिलिडन्स। जैसे जाइगोट बनता है, ये एक बीजपत्री हो गया और दूसरा यानी मोनोकाट के बता रहे हैं, तो इसमें दो बन गए, दो से जो है दो, फिर चार से बनता है, इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो का विशेष प्रवस्था नहीं होती है, लगातार कंटिन्यू डिवाइडेड होती रहती है, और यह जो है हल्का सा ऐसा अगला वाला भाग जो है बन जाता है, जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। और सस्पेंसर के बाद जो है धीरे धीरे इसका जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद इसमें एपीकोटिलिडन हाइपोकोटिलिडन्स के बाद जो है इसमें धीरे धीरे ऐसे जो है परिवर्तन होते जाते हैं, ऐसे सेल्स होते जाते हैं, और ये अगला भाग नुकीला हो जाता है। फिर धीरे धीरे इसके जो है ये वाले भाग जो है रेडिकल में बदल जाते हैं, ये रेडिकल में बदल जाते हैं। सेम वही है प्रोसेस, बस थोड़ा सा ये है कि इसमें दो जो है ना कोटिलिडन्स का निर्माण होता है, इसमें केवल एक ही कोटिलिडन्स का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर जो है कोटिलिडन्स का निर्माण हो रहा था, और ऐसे करते हुए इसमें ऐसे होते हुए इसमें यहाँ पर पोलिम्यूल्स बन जाते हैं, पोलिम्यूल्स, और नीचे की ओर इसमें जो है आपका हो जाता है कोटिलिडन्स। मतलब इसमें जैसे पिछले वाले में डाइकॉट में दो ऐसे बन रहा था कोटिलिडन्स, लेकिन इसमें केवल एक ही कोटिलिडन्स होता है, इसीलिए इसको जो है मोनोकाट में रखा गया है। तो ये हो गया एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों का जो है हो गए। तो यही है आपका जो है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का डेवलपमेंट। थैंक यू, धन्यवाद।